अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये मेरी पहली वीडियो है और इस चैनल को शुरू करने का मकसद ये है कि आप में से जो कुछ लोग सीखना चाहते हैं कि रेजन आर्ट क्या है, इसको बनाते कैसे हैं, अगर आप इसको प्रोफेशनल लेवल तक लेके जाना चाहते हैं बेसिक से, तो ये तमाम चीजें आपको मेरे चैनल से मिलेंगी इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ताला के फजलो करम से मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको फ्री गाइडेंस दूं, कि आपको इस काबिल बनाऊं कि अगर आप अपना कारोबार शुरू करना चाहे वो कर लें, या आप शौकिया कोई आर्टिकल्स बनाना चाहें अपने दोस्तों को गिफ्ट करने के लिए, तो वो भी आप आराम से बना सकें और कम बजट के अंदर रहते हुए, कि आपके फालतू के पैसे जाया ना हो। लेकिन आप इस आर्ट को तब ही सीख सकते हैं, शुरू कर सकते हैं, जब आपको इसमें इस्तेमाल होने वाले तमाम चीजों का कुछ आइडिया हो, कुछ पता हो, ताकि आप देखा देखी पैसे लगा लगा के उन चीजों के अंबार ना लगाते जाएं। इस सूरत में आप अपने बजट के अंदर रहते हुए ही एक खूबसूरत तरीन चीज बना सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको पहले रेजन आर्ट में इस्तेमाल होने वाली चीजों का थोड़ा सा तारुफ कराऊंगी, ताकि आप कोई भी चीज इस्तेमाल करें तो उसको वाइसली इस्तेमाल करें। इसमें मुख्तलिफ चीजें इस्तेमाल होती हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि माइका पाउडर क्या है। माइका पाउडर जो है, मैं दिखाती हूँ, ये देखें, ये माइका पाउडर है। ये पाउडर जो है, ये पर्लिश सा पाउडर होता है। ये जैसे आपने अक्सर देखा होगा आई शेड्स वगैरह, और इसके बड़े खूबसूरत कलर, ये देख रहे हैं, ये इसमें ये शाइन सी है, पर्लिश सी शाइन है। ये इसका बहुत बड़ा काम होता है रेजन के अंदर। जब आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो ये माइका पाउडर उस आर्टिकल के अंदर सेल्स बनाता है, ब्रेन इफेक्ट देता है और वेब इफेक्ट देता है। अगर किसी चीज के अंदर कोई आपने आर्टिकल में कोई इफेक्ट देना है तो उसके लिए माइका पाउडर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि माइका के बगैर आपके आर्टिकल में कोई इफेक्ट नहीं आता। जब हम आर्टिकल बनाएंगे ना, तब उस चीज को आप वाज़ेह तरीके से समझ पाएंगे। ये देखें, इसको पेस्ट कहती है। ये मुख्तलिफ रंगों में आती है। पेस्ट को इस्तेमाल जब रेजन में डाल के करते हैं, ये थिक सी पेस्ट होती है और बहुत थोड़ी इस्तेमाल होती है रेजन के अंदर। और जब आप आर्टिकल में यूज करते हैं तो एक ही, इसमें कोई इफेक्ट नहीं क्रिएट होता है, एक स्मूथ सा कलर आता है। जैसे आप मैट देख रहे हैं, इसमें कोई इफेक्ट नहीं है, एक स्मूथ सा कलर है। ये पेस्ट ये काम करती है। पेस्ट आप कोशिश करें कि आप सिर्फ 2 कलर्स लें शुरू में, ब्लैक और वाइट। इसके अलावा और पेस्ट लेने की जरूरत नहीं है। दूसरे कलर्स होते हैं, वो होते हैं ये पिगमेंट कलर्स। ये जब आप पेस्ट को पतला करते हैं तो इसको लिक्विड पिगमेंट में चेंज किया जाता है। जो तीसरी चीज है वो है टिंट कलर्स। मेरी ये कोशिश होती है कि मैं टिंट कलर्स इस्तेमाल ना करूं, क्योंकि टिंट कलर्स और ये अल्कोहलिक इंक है मेरे पास, इसमें रबिंग अल्कोहल होती है, और जब आप इसको किसी आर्टिकल में यूज करते हैं तो वो जो है 30 मिनट के अंदर रबिंग अल्कोहल जो है वो उड़ जाती है और ये टिंट बन जाता है। अब टिंट क्या होता है? टिंट होता है एक ट्रांसपेरेंट होता है। ये कलर तो आपके आर्टिकल को दे देता है, लेकिन ट्रांसपेरेंट का आपको पता है ना क्या होता है, कि जिसके आर पार देखा जा सके। तो ये ट्रांसपेरेंट कलर्स होते हैं। तो जो अल्कोहलिक इंक है, जब वो आर्टिकल में यूज होती है तो एज ए टिंट भी इस्तेमाल होती है। और अल्कोहलिक इंक का अपना ये काम होता है, ये मुख्तलिफ इफेक्ट्स देती है। जैसे आपने देखा होगा कि ये फ्लावर 3D फ्लावर्स में अल्कोहलिक इंक के इस्तेमाल होते हैं। टिंट अल्कोहलिक इंक का काम नहीं करता है, अल्कोहलिक इंक टिंट का काम करते हैं। तो बेहतर है कि आप टिंट पे पैसे जाया ना करें, बल्कि अल्कोहलिक इंक ही इस्तेमाल करें। अब आपको मैंने देखा होगा कि
یہ دیکھیں یہ دراز سے آپ مائکا پاؤڈر بھی لے سکتے ہیں. یہ بالکل چھوٹے چھوٹے 12 مل جاتے ہیں. بجائے اس کے کہ آپ اتنے بڑے بڑے خریدیں، جب آپ شروع میں بنائیں تو چھوٹے آرٹیکلز بنائیں اور اس میں یہ مائکا پاؤڈر آپ آرام سے استعمال کر سکتے ہیں. آتے بھی سستے ہیں، اور میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ مائکا پاؤڈر آپ کسی بھی جگہ سے خریدیں ان کا ایفیکٹ سیم آتا ہے. کوئی 19-20 کا فرق ہوگا، ورنہ یہ کلرز ہر چیز سیم ہوتی ہے. تو بہتر ہے آپ شروع میں یہ چھوٹے والے کلرز خرید لیں. اس میں ہمیں ایک اور چیز چاہیے ہوتی ہے جس کو ہم فلوٹنگ پاؤڈر کہتے ہیں. آپ نے اکثر ماربل والی ٹیبلز دیکھی ہوتی ہیں، جو دیکھی ہوں گی جو ریزن سے بنتی ہیں، اس پہ ایک گولڈن سی لائن آ رہی ہوتی ہے. اس کے سارے ایفیکٹس جو گولڈن کے ہوتے ہیں یہ وہ اس سے استعمال ہوتے ہیں، اس کو استعمال کر کے کریٹ کیے جاتے ہیں. اور جو سائڈ پہ گولڈن سی لائن یا تو اس کو مارکر سے دی جاتی ہے یا اس کو وارنش کے اندر مکس کر کے اس کو ایک ایفیکٹ دیا جاتا ہے اور اس کی آؤٹ لائن لگائی جاتی ہے اسی سے فلوٹنگ پاؤڈر سے. فلوٹنگ پاؤڈر آپ کو مختلف کلرز میں ملتے ہیں، جیسے سلور ہے، برونز ہے، گولڈن کی 2-3 قسمیں ہوتی ہیں. لیکن اگر آپ انویسٹ کریں تو کیونکہ زیادہ تر گولڈن کا کام ہوتا ہے تو آپ ایک گولڈن کلر ہی خرید لیں، یہی کافی ہے. اب اس کے علاوہ جو کچھ اور چیزیں آپ کو چاہیے ہوتی ہیں وہ ہے ہیٹ گن. یہ کم از کم 1800 واٹ سے 2000 واٹ تک ہونی چاہیے، کیونکہ اسی سے ویوز کریٹ کرتے ہیں. اور یہ آپ نے اکثر سی والے جتنے بھی آپ آرٹیکلز دیکھتے ہیں اس میں جو ویوز ہوتی ہیں وہ اس گن سے کریٹ ہوتی ہیں. اور یہ اس کے ساتھ نوزل ملتی ہے، جہاں سے بھی آپ خریدیں اس سے ضرور کہیں کہ آپ کو نوزل ساتھ ضرور دے. اچھا، ایک دوسری ہیٹ گن ہوتی ہے، یہ اس کی وولٹیج کم ہوتی ہے، یہ ببل بسٹر بھی ہوتی ہے، اور یہ آپ دیکھیں گے آرٹیکلز میں کس طرح سے استعمال ہوتی ہے. اس کے علاوہ کچھ لوگ ببل ریموو کرنے کے لیے یہ استعمال کرتے ہیں، اس کو ببل ریموور کہتے ہیں. یہ چیزیں استعمال ہوتی ہیں. اچھا، ایک اور جو بہت ضروری چیز ہے جس سے ہم ببلز کو ختم کرتے ہیں وہ یہ ٹارچ ہے. یہ دیکھیں اس کا دیکھیں کتنا زیادہ اس کا شعلہ جا رہا ہے. یہ جتنے بھی ببل ہوتے ہیں ان کو جب آپ تیزی سے یوں کرتے ہیں تو وہ یہ ببل آرام سے ریموو کر دیتے ہیں. اب جو سب سے اہم چیز ہے، آرٹیکلز بنانے کے لیے آپ کو ریزن چاہیے ہوتا ہے. آپ کوشش کریں کہ پہلے 1 kg سے شروع کریں، تھوڑا ریزن لیں. اور جو پاکستان میں ریزن استعمال ہوتا ہے وہ لیٹرز میں نہیں ہوتا بلکہ kg میں ہوتا ہے. اور اس کے لیے آپ کو یہ ویٹ مشین چاہیے ہوتی ہے. اور جب بھی آپ مکس کرتے ہیں وہ اس کی ریشو جو ہوتی ہے، یہ 2 حصے آپ ریزن کے لیتے ہیں اور 1 حصہ آپ ہارڈ نٹ کا استعمال کرتے ہیں. اور اس کی مکسنگ کے لیے یہ آپ ڈسپوزیبل جو ہوتے ہیں یہ کپ سے استعمال کرتے ہیں اور باکسز استعمال کرتے ہیں. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کس آرٹیکل کے لیے کتنا زیادہ ریزن چاہیے ہوتا ہے. اس کے علاوہ آپ کو یہ مولز ہوتے ہیں، مختلف قسم کے آتے ہیں. یہ چائنا کے بھی کچھ مولز ہوتے ہیں جو آپ کو ہر ویب سائٹ سے آرام سے مل جاتے ہیں، دراز سے مل جاتے ہیں اور انتہائی سستے بھی مل جاتے ہیں. اور کچھ یہ ہینڈ میڈ مولز ہوتے ہیں جو میں کوشش کروں گی کہ میں آپ کو ضرور سکھاؤں کہ گھر میں آپ کس طرح سلیکون سے یہ مولڈ بنا سکتے ہیں. اور ان مولڈز کو صاف کرنے کے لیے آپ کو یہ الکوہل سویپس چاہیے ہوتی ہیں، جس سے آپ صرف انہی سے ہی آپ اپنے مولڈز کو بہت اچھے طریقے سے صاف کر سکتے ہیں. اب یہ مکسنگ کے لیے آپ کو مختلف چیزیں، آپ یہ پلاسٹک کے جو ہے یہ سپونز ڈسپوزیبل، یہ سٹکس، یہ چھوٹی سٹکس آئس کریم والی یہ استعمال کرتے ہیں. یہ چیزیں یہ بیسک چیزیں ہیں جن کا ہونا بہت ضروری ہے آپ کے پاس. ماسک چاہیے ہوتا ہے آپ کو. اچھا، ریزن کی ایک اور قسم ہوتی ہے جس کو ہم UV ریزن کہتے ہیں. آپ جب بھی کوئی چیز نئی شروع کرتے ہیں آپ ہمیشہ، میں نے ابھی بتایا کہ جو سب سے چھوٹے والا ہوتا ہے وہ سائز خریدیں، تاکہ اگر آپ سے کوئی چیز خراب بھی ہو جاتی ہے تو کم از کم آپ کے پیسے ضائع نہ ہو. اس کے لیے آپ موسٹلی UV ریزن جو ہے یہ آپ کی جیولری بنانے کے لیے، چھوٹے آرٹیکلز کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کے لیے ٹیپ چاہیے ہوتی ہے.
इसके लिए यूवी लाइट इस्तेमाल होती है जो अभी मुझे मिल नहीं रही, इधर उधर पड़ी है। और ये आपको बेस चाहिए होती है, झुमके बनाने हैं, लॉकेट्स बनाने हैं, कुछ भी ज्वेलरी के लिए बनाना है तो ये आपको बेस चाहिए होती है। ये चीजें बहुत जरूरी है। प्रिकॉशंस के लिए ग्लासेस चाहिए होते हैं। आपको आर्टिकल को इम्बेलिश करने के लिए ये कुछ स्टोन्स वगैरह होते हैं वो चाहिए होते हैं। ये देखें, ये जो आपने देखे बचपन में बंटे शंटे खेलते हैं, ये उनको तोड़ के उनको डिफरेंट कलर्स करके, ये भी मैं आपको बताऊंगी कि कलर्स कैसे करते हैं, इनको क्रश कैसे करते हैं, ये सारे तरीके आपको बताऊंगी। कि देखें ये मुख्तलिफ डाई आप किस तरह घर पे भी आप डाई कर सकते हैं इन स्टोन्स को, ये सारे आपको आहिस्ता आहिस्ता बताऊंगी। फिर आपको ये ड्राई फ्लावर्स चाहिए होते हैं। ये फ्लावर्स जो है आप खुद भी घर में ड्राई कर सकते हैं, आप दराज से भी खरीद सकते हैं, ये आपको हर जगह आराम से मिल जाते हैं। लेकिन जब इकोनॉमिकल तब भी होता है जब आप इसको खुद ड्राई करें। ये भी दो तरीके से ड्राई होते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगी किस तरह से होते हैं। इसके अलावा ये आपको चाहिए होती है, ये लीव्स होती है गोल्डन और ये सिल्वर। ये जो आपने देखा होगा वो जो गोल्डन सी ऐसे चंक्स से नजर आते हैं, वो इसी को रेजन के अंदर मिक्स करके तो इसका क्रिएट किया जाता है। ये चीजें होती है, ये एक दफा आप खरीदेंगे 100 शीट्स होती हैं इसमें, आपके काफी अरसा चल जाता है। ये देखिए ये स्टिकर्स हैं, ये आप मुख्तलिफ आर्टिकल्स में इस्तेमाल करते हैं और आपको आहिस्ता आहिस्ता बताऊंगी कि कहाँ पे और किस तरह से ये चीजें इस्तेमाल होती हैं। अच्छा, अभी आपको मैं एक और चीज बताऊं कि मैंने देखा अक्सर लोग जब देखते हैं ना कि रेजन से बनी हुई क्लॉक्स को, तो तब उनका बहुत दिल करता है कि हमें भी रेजन आर्टिकल्स बनाने आने चाहिए, क्योंकि जब वो क्लॉक्स लेने जाते हैं तो उनकी काफी ज्यादा प्राइसेस होती हैं, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती हैं। तो बेहतर है कि जो बच्चियां आजकल सीख रही हैं वो खुद घर पे बनाए। इसके लिए जो चीजें आपको चाहिए होती हैं वो होती है MDF के बोर्ड्स होते हैं। ये MDF के बोर्ड्स जो होते हैं ये लासानी शीट से बने होते हैं, ये आपको दराज से भी मिल जाते हैं। आप चाहें तो अपनी मार्केट, अपने करीब वाली मार्केट से भी जाके आप अपनी पसंद के कटिंग जो भी डिजाइन देना वो बनवा सकते हैं कटिंग करवा के। लेकिन एक चीज जरूर ध्यान में रखिएगा कि जो भी आप शीट कटवाएं उसकी जो मोटाई कम अज कम 10 mm हो, क्योंकि इससे कम मोटाई वाले का ये होता है कि जब आप MDF यूज करते हैं तो वक्त के साथ साथ वो आर्टिकल टेढ़ा होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए जो कम से कम भी मोटाई हो वो 10 mm होती है। इसके अलावा ये एक्लेरिक के आपको मिलते हैं, कटआउट्स होते हैं, ये जो आपके डायल्स के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, ये हैंड्स बने होते हैं, नंबर्स आते हैं। ये देखें, आपको ये मैं बताऊं कि इसके जो है बैक पे उन्होंने ये पूरा बना के देते हैं। जिससे भी बनवाए आप, अगर क्लॉक बनवा रहे हैं तो ये जरूर साथ बनवाए। ये इसमें आके ये मशीन फिट हो जाती है। ये मशीन आपको आराम से जिससे भी खरीदेंगे वेंडर जो भी आपको बेचेगा वो साथ उससे ये सारी चीजें जरूर मंगवाएं। अच्छा, इसको आपको सैंड पेपर भी चाहिए होता है ताकि आपने जहां जहां आर्टिकल जहां रेजन यूज करते हैं तो उसको स्मूथ करने के लिए आपको सैंड पेपर चाहिए होता है। ये जो है ये स्टेंसिल है, ये जब आप क्लॉक बनानी हो तो स्टेंसिल बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आपने जब हैंड्स लगाने हैं उसकी एग्जैक्ट मेजरमेंट और कहाँ कहाँ आपने नंबर्स लगाने हैं ताकि आपके उल्टे सीधे ना लगे, बिल्कुल ठीक तरीके से लगे। ये चीजें होना आपके पास अगर आपका दिल कर रहा है। लेकिन शुरू में मैं आपको मशवरा यही दूंगी कि आप ज्वेलरी छोटे छोटे आर्टिकल्स बनाएं, की चेन्स बनाएं, ताकि आपका एक दफा झिझक उतर जाए, आपको रेजन से खेलना आ जाए, आपको रेजन से चीजें बनानी आ जाए, ताकि आपको आसानी हो। Under moonlight, soft shadows play, whispers of dreams that fade away. Stars hum quiet, a cosmic rhyme. In this stillness we find our time.